अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है जलेबी। मेरी रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो जलेबी है क्रंची बनेगी, क्रिस्पी बनेगी और बहुत जूसी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने लेनी है एक कढ़ाई। आपने इसके अंदर 1 कप चीनी को ऐड कर देना है, ठीक है। शीरा आपने इतना बनाना है जितना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बचे ना। अगर ज़्यादा बच भी गया तो आप सेव कर लीजिएगा, लेकिन मैं शीरा इतना बना रही हूँ कि शीरा बचे ना और ज़ाया ना जाए। 1 कप मैंने चीनी लिया और 1 कप मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब हमने ना चीनी को मेल्ट करना है और शीरे को इतना पकाना है, बस 1 तार का और 2 तार का नहीं बनाना। अब आप इसके अंदर ना येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। 1 चुटकी ना आप ऐड कर दीजिएगा। अब आप येलो फूड कलर को मिक्स करें पानी में और चीनी में और आप इसको कुक करें। अब आपने यहाँ पे लेना है 1 कप मैदा। मैदे को आप छान लीजिएगा, वहाँ पे शीरा तैयार हो रहा है, इतने आप यहाँ पे मैदा तैयार करें लिक्विड, ठीक है। 1 कप मैदा लेके आप छान लीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, कीड़ा वगैरह ना हो मैदे में। अब आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे शीरा पक रहा है। अब आपने शीरे के अंदर ना 1 लेमन आपने ऐड करना है, लेमन जूस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आपने ना यहाँ पे 2 टेबल स्पून ना दूध इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अक्सर चीनी ना गंदी होती है और फिर ऊपर गंद वगैरह आ जाता है। तो आपने ना लेमन ऐड करना है, लेमन जूस। अगर लेमन ना हो तो 2 टेबल स्पून आप मिल्क ऐड कर दीजिएगा, दूध ना। अब यहाँ पे जो मैंने नींबू डाले थे ना, वो मैंने बीज निकाली स्टिनर से और चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे मैं मैदे के अंदर डालूँगी येलो फूड कलर हल्का सा और थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, 2 चुटकी, ठीक है। अब आप इसके अंदर ऐड करें 1 टेबल स्पून देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड करें दही। दही को ऐड करने के बाद फिर आपने लेना है पानी। पानी आपने लेना है हद से ज़रूरत, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। अब आपने इस पानी को इसके अंदर ऐड करना है और इसका एक लिक्विड तैयार करना है, ठीक है। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, अगर ज़्यादा ऐड किया तो ये पतला हो जाएगा और बैटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करें और आप इसको एक लिक्विड सा बना लीजिएगा। इसको आप मिक्स करें ताकि इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल लिक्विड तैयार हो गया है। अब आपने स्पून लेना है और उससे चेक करना है, ठीक है। हैंड बीटर आप निकाल के रख दीजिएगा। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आपने ना हाथ से मिक्स करना है, या तो हैंड बीटर से करना है या हाथ से मिक्स करना है। अब आप यहाँ पे चेक करें, स्पून लिया, स्पून से मैंने उंगली लगाई है तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बने और ज़्यादा ना पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से बैटर होना चाहिए आपका भी। यहाँ पे मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ, देखो फिंगर से मैंने चेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट लिक्विड बना है यहाँ पे ना जलेबी का। अब आपने यहाँ पे 2 चुटकी ना आपने नमक ऐड करना है। नमक इसलिए ऐड किए है कि कुछ लोग मीठा खाते हैं तो उनका दिल ना भर जाता है, दिल नहीं करता है एक जलेबी खा के ना। अब आप 1 जलेबी खाएं, 2 जलेबी खाएं, आपका मन नहीं भरेगा जलेबी खा के ना। नमक इसलिए ऐड किया, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप नमक ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखें तार नहीं बनी है बिल्कुल, हाथ पे मैंने डाल के देखे तो चिपक रहे हैं उंगली ना। यहाँ पे जो लिक्विड है ना, मैंने पाइपिंग बैग लिए और इसके अंदर ऐड कर दिया लिक्विड को। और फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली और ऑयल हो रहा है गर्म, ठीक है। आपने ना कढ़ाई के अंदर घी को गर्म नहीं करना ना, ऑयल को गर्म करना है। अगर आपने गर्म करना है तो फ्राई पैन के अंदर आपने कुकिंग ऑयल या घी को आपने गर्म करना है। अगर कढ़ाई ली तो उसमें जलेबी आपकी हो जाएगी ख़राब, क्योंकि जो कढ़ाई होती है वो ज़रा गहराई में होती है ना, जलेबी आप बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगी। आपने फ्राई पैन लेना है जैसे मैंने लिया है और आपने इस तरीके से जलेबी को आपने बनाना है ताकि प्यारी प्यारी जलेबी बने, गोल गोल ना, ठीक है। इतने मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया, कढ़ाई में मैंने शीरा बनाया है। अब आप जलेबी को इस तरीके से तैयार करें और फिर 1 मिनट के बाद ना आप इसको चेंज कर दीजिएगा, इसकी साइड आप चेंज कर दीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरे मिनट के बाद फिर आपने दूसरी साइड चेंज करनी है। जब हल्का सा कलर आ जाए तो फिर आप शीरे में डाल दीजिएगा। शीरे में आपने 1 मिनट आपने इसको डुबोना है, ठीक है, भिगो के रखना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा किया तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी और खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। 1 मिनट आपने डुबो के फिर आपने इसको निकालना है और प्लेट में आप रख दीजिएगा। डालने हैं फिर आपने निकालने हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप भी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा जलेबी बना रही हूँ। मीडियम आंच की हुई है मैंने चूल्हे की, ज़्यादा ना तेज़ है और ना ही कम है। और इस तरीके से मैं जलेबी बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्राई हो रही है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी 1 मिनट के बाद।
आपने फ़ौरी हाथ नहीं लगाना। अगर फ़ौरी हाथ किया लगाए ना तो फिर जो जलेबी है ना टूट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है ना। जब हल्का सा सख्त हो जाए ना फिर आप शीरे में डालें, इसको डुबोएं 1 मिनट के लिए और फ़ौरी आप इसको निकाल दीजिएगा, ज़्यादा देर मत रखिएगा, ठीक है ना। कलर देने के लिए आप, अगर आपके पास रेड कलर ना हो तो आपने ना येलो कलर जर्दे वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा शीरे में और मैदे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं जलेबी बना रही हूँ। देखिए 1 कप से कितनी ज़्यादा जलेबी बनी है। हमारी तो जलेबी बनी है, गरम गरम खाई भी जा रही है और मैं बना भी रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है ना और जलेबी बिल्कुल तैयार हो गई है। परफेक्ट जलेबी बनी है, आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल चूरा हो गया है, क्रंची बनी है, जूसी बनी है और क्रिस्पी बनी है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी जलेबी बहुत मज़ेदार बनेगी, क्रंची बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।